किरण बेदी ने अपने चुनाव प्रचार की शैली बदल ली है। 2 दिन पहले तक दहाड़ने वाली बेदी अब इशारों में बात कर रही हैं। पता चला है कि उनका गला खराब है, लेकिन सूत्र ये भी कह रहे हैं कि उनकी बातों से पार्टी अध्यक्ष खुश नहीं हैं। ये भी एक तरह का चुनाव प्रचार ही है। कहीं बच्चों के साथ बच्चा बन जाना, तो कहीं बैंड बाजे पर समर्थकों के साथ जुड़ जाना। चुनाव जीतने की पहली सीढ़ी तो दिल जीतना ही है, लिहाजा इलाके के लोगों से रूबरू होते हुए वोटों की अपील करने का ये नया तरीका निकाला है। वैसे भी किरण बेदी का गला खराब चल रहा है, इसलिए इशारों में सबसे वोट मांग रही है। क्या सफाई कर्मी, क्या इमाम। गरीबों का साथ दिया मैंने, गरीबों के साथ चलकर मिलकर साथ चलूंगी। कैसा लगा आपको जब उन्होंने आपको बुलाया? अच्छा लगा। क्या क्या और कुछ क्या कहा उन्होंने? भाई ये कहा मिलकर काम करो, मतलब सही, मतलब चलो अपना कहा सबका साथ दूंगी मैं। बहुत अच्छा लगा हमको। उन्होंने हमें बुलाया, उन्होंने पूछा हमको ही वोट देना। मैंने कहा ठीक है जी, हम आपको ही वोट देंगे। इलेक्शन के वक्त पे जो कैंडिडेट होते हैं वो अपनी अपनी बात कहते हैं, तो बस वही महसूस किया कि अपनी बात कहने के लिए मुझे बुलाया है उन्होंने। कानों में तो बस यही कह रही थी वो कि भाई अपने भाइयों को जरा समझाएं कि वो सब हमें वोट दें। जोशीले भाषण से गरजने बरसने वाली किरण बेदी खामोश हो गई हैं, उंगलियों से इशारा कर रही हैं। 28 जनवरी तक तो उनकी जुबान का जलवा रहा, लेकिन 29 जनवरी की सुबह से वो चुप हो गई। ग्रेटर कैलाश में उदय पार्क यानी अपने घर के पास वो कुछ लोगों से मिलने पहुंची, लेकिन गाड़ी से उतरते ही सबको इशारा कर चुप रहने को कहा और आगे बढ़ गई। इसके बाद वो समर्थकों के पास पहुंची तो नारेबाजी होने लगी। किरण ने यहाँ भी कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ मुस्कुराकर अभिवादन स्वीकार करती रही। उन्हें डॉक्टर ने गले को आराम देने की सलाह दी है, लेकिन एक सियासी खबर भी आ रही है। बीजेपी के उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि पार्टी के सीएम कैंडिडेट को ये साफ सलाह दे दी गई है कि वो कहें कम और करें ज्यादा। दरअसल किरण बेदी के पास 40 सालों का प्रशासनिक अनुभव तो है, लेकिन राजनीति में कब, क्या और कितना बोलना है, इसकी कोई ट्रेनिंग उनके पास नहीं है। लिहाजा पार्टी को ये लगा कि चुनावों तक मामला इशारों में टल जाए तो बात बिगड़ेगी नहीं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि किरण के कई बयान अक्सर पार्टी लाइन के खिलाफ चले जाते हैं या फिर उसे विरोधी पार्टियां मुद्दा बना लेती हैं। इसलिए उन्हें सियासी हकीमों ने सलाह दी है कि जब तक बेहद जरूरी ना हो तब तक कोई बयान ना दें। रोशनी ठोकने के साथ विवेक शुक्ला, दिल्ली आज तक।